तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की पहल करने वाले सीएम नीतीश कुमार ओडिशा पहुंचे। यहां पर सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। इनके साथ में बता दें आपको, ललन सिंह भी मौजूद रहे, संजय झा भी इनके साथ में मौजूद रहे और सीएम बड़े ही मुखर होकर कह रहे हैं कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में भारत को बीजेपी मुक्त बनाना है। तो उन्होंने इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं सीएम नीतीश। जब दिल्ली दौरे पर थे उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, कांग्रेस के कई और बड़े नेताओं से मुलाकात की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों से भी मुलाकात की और तो और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी इन्होंने मुलाकात की। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इन्होंने मुलाकात की और किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, 2024 के चुनाव में किस तरीके से सत्ता से बीजेपी को हटाया जाए, इन सब मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई और किस तरीके से विपक्षी एकजुटता बनाई जाए, राष्ट्रीय गठबंधन बनाया जाए जिससे कि बीजेपी को परास्त किया जाए। तो बीजेपी को परास्त करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जो मुहिम चलाई है उसमें काफी ज्यादा अग्रसर दिख रहे हैं सीएम नीतीश। और सीएम नीतीश की इस कोशिश को देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई पूरे देश की राजनीति बिहार के सियासी गलियारे से होकर ही गुजरती है। यकीनन जिस कोशिश से सीएम नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, सीएम की ये कोशिश अब आगे बढ़ती हुई जा रही है। और धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में भारत को भाजपा मुक्त बनाना है और इसी कोशिश में वो ओडिशा भी पहुंच चुके हैं नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले भी कई और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, नीतीश को भी अधिकार है जहां जाना चाहे, लेकिन करके बिहार का नाच नीतीश घूमे द्वारे द्वार यहाँ से वहां, जहां तहां मत पूछिए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन उनके घूमने का अभी तक क्या रिजल्ट निकला है? कहीं से उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जो उन्होंने पहला जो मीटिंग किया था पटना में, जिसमें उन्होंने केसीआर को बुलाया था, उसमें आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री पद को लेकर के पूछा गया सवाल तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो जो घूम रहे हैं इसका कोई मुकम्मल उपाय तो दिख नहीं रहा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और हद तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है, वही स्थिति है। विपक्षी ऐसे डाल के पक्षी हैं जिनके अलग अलग आसमान है इनके, लेकिन कोई इनका जमीन नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ ऐसा एकात्म हुआ है, किसी के लिए कोई स्पेस नहीं बची है। और नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा उठाकर देखें तो भाजपा के साथ ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार अनट्रस्टवर्दी हैं, पॉलिटिकली बिट्रेयर के तौर पर उनकी छवि एस्टैब्लिश है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई उनको इस तरह की तवज्जो देगा। इसी कारण से वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि नीतीश के नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में भी अगर आप देखें तो तीसरे नंबर के दल है। बिहार में जो उनकी स्थिति बनी हुई है तीसरे नंबर के दल की बनी। लेकिन धनंजय जी, इनकी कोशिश को भी नकारा नहीं किया जा सकता और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता इनके साथ खड़े हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वो दिल को बहला रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं और अपनी डूबती हुई पार्टी को बचाने के लिए और डूबती हुई नैया को किनारे लगाने के लिए ये आडंबर कर रहे हैं। उन्हें भी पता है। धनंजय जी, अभी हमारे साथ जेडीयू की नेता जुड़ गई हैं, भारती मेहता। आपका स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। देखिए, जिस तरीके से धन्यवाद। अभी सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए अब ओडिशा पहुंच चुके हैं, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखा जाए लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसके लिए आभार प्रकट करेंगे संपूर्ण भारत के तमाम गैर भाजपाई जो दल हैं उन राजनीतिक दलों का, कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विपक्षी एकता के मुहिम को इतने सकारात्मक तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि ये आज भारत की जरूरत यह बन चुकी है। और जहां तक अभी संभवतः बीजेपी के प्रवक्ता या नेता अभी बोल रहे थे, तो इतनी परेशानी क्यों है? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बस कुछ दिन ठहर जाइए, सब कुछ सामने होगा। यानी भारती जी, आप ये कह रही हैं कि मुश्किल खड़ी कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के लिए? खड़ी हो चुकी लक्ष्मी जी, सकते नहीं, हो चुकी। और अगर नहीं खड़ी है तो इनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? आप बताइए, इनको कौन समझाए
कि ये बिहार की जो स्थिति है, कुछ ट्रेजरी, नकली शराब है कि नकली सरकार है, ये कहना मुश्किल हो रहा है बिहार के लिए। ठीक है, आप ऐसा कह के जनमत का हम इसकी चिंता ही नहीं हो, कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है धनंजय जी और भारती मेहता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। तो ओडिशा दौरे पर सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।